विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 14.2। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन में न्यू कंसेप्ट आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। पहला कंसेप्ट तो वही है जो आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि 0 के इक्वल या 0 से क्या होती है बड़ी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मीन्स 1 के इक्वल है, 1 से क्या होती है छोटी। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ऐसे एक इवेंट लेते हैं। इवेंट क्या है कि फ्यू डिफरेंट कलर की बॉल जो है वो इस बैग में है। ऐसे रेड कलर की बॉल है, ग्रीन कलर की बॉल है, ग्रीन कलर की 2 बॉल्स है, येलो कलर की 3 बॉल्स है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि इस बैग से बिना देखे आप एक बॉल निकालते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉल क्या होगी रेड होगी। तो आप क्या कहोगे 1 2 3 4 5 6 1/6। मैंने कहा ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहोगे 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। मैंने कहा येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये एक पूरा इवेंट था और ये इसी के सब इवेंट है, ये इसी इवेंट के क्या है सब इवेंट। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, सब इवेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। और जितने भी ये एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं अगर आप इनका सम करो तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा 1 के। जैसे कि 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये हो गया 6/6 इक्वल टू 1। तो एक इवेंट, अब देखो जितने भी ये आपके एलिमेंट्री इवेंट्स है इनकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में है और इनका जो सम है वो किसके इक्वल है 1। अब इसी पर बेस्ड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2 का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस का आउटकम क्या है ω1, ये जो साइन है उसको ओमेगा बोलते हैं। ω1 से लेके ω7 तक की वैल्यू गिवन है। मीन जो आपका सैंपल स्पेस है, जो आपका सैंपल स्पेस है इसमें ω1, ω2 अप टू ω7 ये सैंपल स्पेस की वैल्यूज है। अब आपको कहा जा रहा है कौन सा वैलिड असाइनमेंट है, आपको क्या कहा जा रहा है कौन सा असाइनमेंट क्या है वैलिड है। तो देखो जी, तो जो अभी हमने कंसेप्ट समझा है इसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। जैसे कि अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ पार्ट ए की, तो पार्ट ए में क्या कहा जा रहा है कि जो भी प्रोबेबिलिटीज है सब एलिमेंट्री इवेंट्स की, देखो ω1 क्या है 0.1, ω2 क्या है 0.01, ω3 क्या है 0.05, ω4 क्या है 0.03 प्लस ω6 क्या है 0.2 और प्लस ω7 का है 0.6। तो ये 1 2 3 4 कौन सा रह गया वैल्यू यहाँ पे 0.01। अब देखो ये वैलिड असाइनमेंट है कि नहीं, पहली कंडीशन तो ये पास कर रहा है क्योंकि जितने भी आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं सभी की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है और 0 और 1 के बीच में है। लेकिन ये वैलिड तब होगा जब इन सभी का सम किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। सभी का सम किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। तो देखो ये क्या है आपका 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 यानी कि 20 और 0.6 यानी कि 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 + 1 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और 6 और 2 8 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 1.00। तो 1 के इक्वल आ रहा है, 1 के क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। वैल्यू भी पॉजिटिव है और 1 के इक्वल। वैल्यू का मतलब 0 और 1 के बीच में सभी की लाई कर रही थी और इक्वल टू क्या आ रहा है 1। तो आपका कोई देयरफॉर इट इज अ वैलिड असाइनमेंट। वैलिड असाइनमेंट या ऐसे भी कह सकते हो इट इज अ वैलिड असाइनमेंट बिकॉज सम इज इक्वल टू 1। सम इज इक्वल टू 1। दो कंडीशन होती है, पहले ये सारी की सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच की होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन सबका सम क्या होना चाहिए 1। तो पहली कंडीशन तो देखते ही समझ में आया था। जैसे कि पार्ट बी में देखो, बताओ क्या लगता है पार्ट बी। देखो 7 आपके पास सब इवेंट्स है। पार्ट बी में देखो तो 1/7 प्लस 1/7
प्लस 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 और 1/7। तो एलसीएम लूंगा तो 7 ही आएगा और सबको ऐड करूंगा तो भी 7 ही आएगा। तो ये भी 1 आ रहा है, तो ये भी क्या है, वैलिड असाइनमेंट। समझ में आ गया। अब बताओ क्या पार्ट सी होगा, तो इसको भी ऐसे चेक करोगे। पार्ट डी तो होगा ही नहीं, देखते समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्या है, एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। तो आपको क्या कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो सैंपल स्पेस होगा, अगर आप 2 बार किसी कॉइन को टॉसअप करोगे तो कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, 4। क्या हो सकता है, दोनों ही बार क्या आ जाए सॉरी हेड, दोनों ही बार क्या आ जाए, टेल, पहले हेड फिर टेल, पहले टेल फिर हेड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल ऑकर। लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of occurring at least one tail। हमने मान लिया A इवेंट है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटलीस्ट वन टेल। तो A के सैंपल स्पेस क्या होंगे तो इस इवेंट के सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, एटलीस्ट वन टेल का मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो ये वाला केस छोड़ दो, मैक्सिमम 2 टेल भी हो सकते हैं और 1 टेल भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग दिस इवेंट, यानी कि ए क्या होगा, 3/4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहले जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पार्ट 1, a dice thrown find the probability of following event, a prime number will occur। तो इवेंट ए ले लेते हैं, क्या, प्राइम नंबर या ऑक्यूरेंस ऑफ प्राइम नंबर। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्यूरेंस ऑफ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर अक्कर होगा। अब मुझे बता दो जी, तो इवेंट ए के सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, इकलौता प्राइम नंबर होता है जो आपका क्या होता है, इवन, 2, 3 और 5। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 3/6 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। तो ये हो गया इवेंट बी, that is occurrence of number greater than or equal to 3, greater than or equal to 3। तो बी इवेंट के सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, 3 या 3 से बड़ा, तो क्या होगा 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ दिस इवेंट विल बी इक्वल टू 4/6 एंड इट इज इक्वल टू 2/3। इट इज इक्वल टू 2/3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आता है आपका पार्ट थर्ड आपका नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। तो सी इवेंट क्या हो गया, अक्यूरेंस ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। क्या कहा जा रहा है, ऑक्यूरेंस ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो बताओ जी, सी का सैंपल स्पेस क्या, सिर्फ 1 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस इवेंट विल बी इक्वल टू 1/6। पार्ट 4 पर आ जाओ। पार्ट 4 पर क्या कहा जा रहा है आपको, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। क्या कहा जा रहा है, नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। तो डी क्या हो गया, occurrence of number more than 6, occurrence of number more than 6 यानी कि 6 से बड़ा नंबर अक्कर होगा। तो डी का सैंपल पॉइंट क्या होगा, 5 यानी कि 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस इवेंट विल बी इक्वल टू 0/6 विच इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है यहां तक, ठीक है।
फिर आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। तो मैं लास्ट पार्ट को यहीं कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका इवेंट ई, अक्यूरेंस ऑफ नंबर लेस देन 6। तो क्या क्या आएगा बताओ, सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या आपको याद है प्लेइंग कार्ड्स का सैंपल स्पेस क्या था, कितने सूट्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, सैंपल स्पेस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, सैंपल स्पेस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 4 सूट होता है, बिल्कुल ठीक है। रेड वाले सूट बताओ क्या क्या होते हैं, रेड वाले एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। ब्लैक वाले सूट्स क्या क्या थे, क्लब और स्पेड, क्लब और स्पेड। ये कौन से सूट्स होते हैं, ब्लैक, और ये कौन से सूट्स होते हैं, रेड। इज इट क्लियर, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, ए से, जिसको आप क्या कहते हो, इक्का। तो एक एक ए सबके पास होता है। उसके बाद काउंटिंग नंबर कहां से कहां तक जाते हैं, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से लेके 10 तक और 2 से लेके 10 तक। उसके बाद क्या शुरू हो जाते हैं, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड में सबसे पहले क्या आता है, जैक, फिर क्वीन, फिर किंग। अब इसके पास भी जे और क्यू और के होता है, इसके पास भी एक जे क्यू के, जैक क्वीन किंग। यहां भी होता है जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग। तो टोटल कार्ड्स रेड हार्ट के कितने हो गए, 13, डायमंड के भी कितने हो गए, 13, क्लब के भी कितने हो गए, 13, और स्पेड के भी कितने हो गए, 13। अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि फेस कार्ड कितने हैं टोटल, फेस कार्ड, तो आप क्या कहोगे, 12। मैं आपसे पूछूं टोटल एज कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 4। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट्स कितने हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या दोगे, 52 सैंपल पॉइंट्स, है ना। कितने हैं इसमें पॉइंट्स है, 52। भैया जितने टोटल कार्ड्स है उतने ही सैंपल पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट 2 पर आ जाओ, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। कार्ड होना चाहिए एस, और किसका है एस, स्पेड का। तो स्पेड के कितने एस दिखाई दे रहे हैं, 1। तो इसका मतलब अगर मैं पार्ट 2 की बात करता हूं, पार्ट 2 की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या होगी, 1/52। क्या है इवेंट, एस ऑफ स्पेड। ये भी क्लियर हो गया। पार्ट 3 पर आ जाओ, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। तो पार्ट 3 का पार्ट ए, जिस इवेंट की बात की जा रही है पार्ट ए में, वो क्या है कि जो कार्ड है आपका वो क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। अब टोटल एस कितने हैं, 1 2 3 4। तो मैं बोल सकता हूं 4/52, 1/13। और इसी पार्ट 3 का जो बी पार्ट है, इसी पार्ट 3 का जो बी पार्ट है वो क्या है आपका, इसी पार्ट 3 का जो बी पार्ट है वो क्या है आपका, दैट इज ब्लैक कार्ड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस इवेंट, यानी कि ब्लैक कार्ड, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल कितने ब्लैक कार्ड है, 26। तो 26/52, 13 2 जा 36, 26 13 4 जा 52, और ये हो गया 1/2। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन 1 फेस। देखो कॉइन है, कॉइन की 2 साइड होती है, तो इस कॉइन की एक साइड पे क्या है, कौन सा नंबर है, 1, और इस कॉइन की जो दूसरी साइड है, दूसरा फेस है, उस पे क्या नंबर है, 6। कॉइन की एक साइड में 1 है, एक साइड में क्या है, 6। अ फेयर कॉइन एंड अ फेयर डाई। तो अगर मैं डाई की बात करता हूं तो डाई का सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6।
सैंपल स्पेस तो इस पूरे इवेंट का हम बनाएंगे, लेकिन अभी इतना समझो, ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है दोनों को आपने टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। तो पहले इसका सैंपल स्पेस बनाओ। अगर दोनों को आप एक साथ फेंकोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 के साथ क्या हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। एग्री करते हो? इस 1 के साथ डाई का कोई भी एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। 6 के साथ क्या क्या आ सकता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इतनी कहानी क्लियर है, ठीक है। चलो जी फिर आगे चलते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। तो मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट विच शोज द अक्यूरेंस ऑफ सम ऑफ नंबर इक्वल टू 3, ऑक्यूरेंस ऑफ सम ऑफ नंबर इक्वल टू 3। तो अब मुझे ये बता दो आप इस इवेंट के सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, इस इवेंट के सैंपल पॉइंट क्या होंगे, 1 2 और कुछ आएगा इसमें, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इस इवेंट की अक्यूरेंस प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 बाय 1 2 3 4 5 6 और 6, तो 1 बाय 12, 1 बाय 12। गुड आउट, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्ट ए। लेट्स मूव टू द पार्ट बी। पार्ट बी में जो इवेंट है उसको हम बी ले लेते हैं, और क्या कहा गया इसमें, दैट सम ऑफ द नंबर इज 12। तो लेट बी बी द इवेंट विच शोज द अक्यूरेंस ऑफ सम ऑफ नंबर इक्वल टू 12, सम ऑफ नंबर इक्वल टू 12। ये बात समझ में आ रही है, सम ऑफ नंबर इक्वल टू 12। तो बी में क्या होगा, बी के सैंपल पॉइंट्स बताओ जी, सिर्फ 6 और 6, 6 और 6। तो इसका मतलब इस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, 1 बाय 12। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 बाय 12। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 4 men and 6 women ऑन द सिटी काउंसिल। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देयर आर 4 men and 6 women in सिटी काउंसिल। यही कहा जा रहा है, कितने आदमी हैं, 4, और कितनी वुमेन है, 6। फिर कहा जा रहा है if one council member is selected for a committee at random, how likely is that it is a woman? तो let A be the event which shows the occurrence of a woman in city council, occurrence of a woman in किस लिए सिलेक्शन हुआ, कमेटी के लिए, occurrence of a woman in the selection of committee, in the selection of committee, in the selection of committee। ठीक है जी। तो सिंपल है तो क्वेश्चन, इसमें तो कुछ ही नहीं करना कि इस इवेंट का सैंपल पॉइंट क्या है, कितने सैंपल पॉइंट है इसमें, यानी कि फेवरेबल आउटकम 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट क्या होगा, 6 बाय 10, दैट इज 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो सबसे पहले तो भैया 4 कॉइन का सैंपल स्पेस, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए, किसका, सैंपल स्पेस व्हेन 4 कॉइन्स टॉस्ड अप। जब हम 4 कॉइन्स को टॉस्ड अप करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है। देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा हुआ है, और आपको पता है कि एक कॉइन के टॉस अप करने पर कितने केस होते हैं, 2 ऐसे केसेस बन गए। लेकिन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका मतलब 2 raised to power n, 2 raised to power 4, 16 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 16। जैसे अब 3 की ट्रिक होती है वैसे 4 की होती है। अब 4 की ट्रिक समझो क्या होती है, 16 का आधा करो 8, 1 2 3 4
5 6 7 8, 8 हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेल, 8 का आधा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई डाउट? अब 4 का हाफ 2, तो 2 2 पकड़ लो जी, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2, ये भी हो गया, ठीक है जी। अब 2 का हाफ 1, हेड टेल, एक एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। अब इसको देख के अगर मैं सैंपल स्पेस लिखता हूं तो पहले सैंपल स्पेस में क्या दिखाई दे रहा है, कितने हेड है, कितने हेड है, 4, 1 2 3 4, क्लियर है। दूसरे सैंपल स्पेस में 3 हेड 1 टेल, पहले हेड है 3, फिर 1 टेल, फिर क्या दिखाई दे रहा है, 2 हेड टेल हेड, तो ये हो गया, ये हो गया, तो हेड हेड टेल हेड। फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एच एच टी टी, तो ये हो गया एच एच टी टी, फिर है एच टी एच एच, एच टी एच एच, नेक्स्ट केस एच टी एच टी, एच टी एच टी, फिर नेक्स्ट केस क्या है आपका, एच डबल टी एच, एच डबल टी एच, और उसके बाद फिर नेक्स्ट केस आता है आपका एच डबल टी एच, एच डबल टी एच, अच्छा ये हो गया। फिर एच ट्रिपल टी, फिर टी एच एच एच, टी एच एच एच, ये भी हो गया। फिर टी डबल एच टी, टी डबल एच टी, और फिर हो गया टी एच टी एच, टी एच टी एच टी एच, चलो जी ये भी हो गया। फिर है टी एच टी टी, टी एच टी टी, फिर है टी टी एच एच, टी टी एच एच, और फिर हो गया ट्रिपल टी एच, ट्रिपल टी एच, और फिर क्या हो गया, ट्रिपल 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स टी। तो ये आपके सैंपल स्पेस बनेंगे यहां से, तो लिख लिया सबको, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। अब कहता है फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड। अगर हेड आता है तो कितने रुपए जीतता है, 1 रुपये, और टेल आता है तो कितने का लॉस होता है, 1.50 का लॉस होगा, और यहाँ पे 1 रुपीज वो आप जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो विन 1 रुपी फॉर ईच हेड एंड लॉस 1 रुपीज 50 पैसे वो रीस्टल, बड़ी नाइंसाफी है वैसे तो, ठीक है। दैट टर्न फ्रॉम द सैंपल स्पेस, अब सैंपल स्पेस को देख के कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी आप कैलकुलेट करो पहले तो इसी पार्ट को करते हैं। देखो जी, पहला केस यहां पे क्या बनता है, केस 1, केस 1 व्हेन 4 हेड्स टर्न अप, कि उसके चारों ही बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा इस केस में, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, तो प्राइज मनी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो अमाउंट होगा, तो वो अमाउंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ₹4। क्यों, 1 1 1 1, चारों केसेस में 1 रुपए करके वो 4 रुपए जीत जाएगा। केस 2, एक हेड कम कर दो, केस 2, अब कितने हेड कर दो, एक हेड कम कर दो, क्या हो जाएगा, व्हेन 3 हेड एंड 1 टेल टर्न्स अप, यानी कि क्या आता है, 1 हेड और 3 हेड और 1 टेल। अब 3 हेड से तो वो जीतेगा 3 रुपए,
और एक हेड से वो हारेगा 1.5 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे। तो फाइनली कितना अमाउंट रिसीव करेगा? इस केस में जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 1 रुपीज़ 50 पैसा, 1 रुपये 50 पैसा। भाई वो कितना खुश हो रहा है, उसको गेम मज़ा आ रहा है। क्या गेम है सर? उसकी चेहरे की खुशी बता रही है। वाह हाँ सही कह रहे हो। आगे चलते हैं जी। अब एक हेड और कम कर देते हैं। व्हेन 2 हेड एंड 2 टेल्स टर्न्स अप, तब अमाउंट कितना हो जाएगा? भैया 2 हेड आने में तो वी आर हैप्पी, 2 टेल आने पर वी आर सैड, फाइनली वी आर सैड, दैट इज -1। 1 रुपये का नुकसान हो गया। अब कहानी बदलना शुरू होगी, ठीक है। अब हमारे दिन फिरना शुरू हो गए। अब क्या होगा? व्हेन 1 हेड एंड 3 टेल्स टर्न्स अप, अब अमाउंट कितना होगा जी? 1 हेड आने पे 1 रुपये, चलो जी चेहरे पे मुस्कान आ गई। और 3 टेल आने पर कितने का नुकसान हो गया? 4 रुपीज़ 50 पैसा, जिसमें से एक ये लेस कर दो तो ये हो गया, मेरा नुकसान हो गया 3 रुपीज़ 50। नेगेटिव का मतलब लॉस हो गया। ये क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट। ये भी क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? लॉस। और ये भी क्या है? लॉस। कहानी क्लियर है? चलो जी और थोड़ा खतरनाक केस पर जाते हैं। केस 5। केस 5 व्हेन 4 टेल्स, बिल्कुल ही किस्मत माड़ी है, टर्न्स अप। भैया मत्था टेक के गए नहीं घर से, आज ही की तरह शनिवार था, चढ़ गया शनि, ग्रह भारी, 1.5 कितने का नुकसान? 6 रुपये। ना कचौड़ी आएगी ना समोसे आएंगे, ठीक है, पार्टी खत्म। अब ये वाला जो केस है इसको मैं ले लेता हूँ इवेंट ए। इवेंट ए क्या है? कि आप 4 रुपये जीतते हो। ये वाला केस है, मैं इसको ले लेता हूँ इवेंट बी। इवेंट बी क्या है? कि आप 1.5 रुपये जीतते हो। जीत तो रहे हो, अभी खुश रहो बस, इसके बाद तो कहानियाँ खत्म है हमारी। इवेंट सी क्या है? आपको लॉस हुआ है कि अभी भी आपको एक मौका मिल रहा है, सुधर जाओ। देखिए ढीठ इंसान तो ढीठ ही रहेगा, नहीं मैं जीत सकता हूँ, कम ऑन वी कैन डू इट, तो आ जाओ जी डू इट। तो 3 रुपये 50 पैसे। साथ वाला फ्रेंड फिर मोटिवेट करा, नहीं यार हम हार नहीं मानेंगे, हम वापस आ सकते हैं। लो जी वापसी करो फिर, अब जेब खाली, घर जाओ, 6 रुपये सारे पैसे आपके गए, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या आगे देखो, ये तो आपने अमाउंट निकाला, अब देखो क्वेश्चन क्या था। A fair coin is tossed, ये था हो गया, from the sample space calculate how many different amount of money you can have after 4 tosses and probability of having each of these amount, each of these amount, यानी कि अब आपको इन सभी की क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इन सभी इवेंट्स की क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। अब मैं जो पूछूंगा ध्यान से सोच के आंसर देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट ए बहुत सिंपल है, हमारे फेवर में यहां पर एक ही केस है और वो है इवेंट ए वाला ये, तो क्या होनी चाहिए? 1/16, तो आपने कहा 1/16। चलो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट बी, इवेंट बी क्या है? 3 हेड और 1 टेल, तो ये भी बी इवेंट है, ये भी क्या है? बी इवेंट है। और कौन सा है? ये वाला 3 हेड और 1, 3 हेड वाला केस देखो, और कोई है 3 हेड वाला केस? ये रहा। और कोई? आई डोंट थिंक सो। हो गया? तो कितने बी दिखाई दे रहे हैं? 4। बहुत है, इतना भी जीत रहे हो। फिर आते हैं इवेंट सी, कि हमारा क्या हो गया? इवेंट सी क्या कह रहा है? कि आपका 1 रुपये का नुकसान हुआ है। इवेंट सी क्या है? लॉस ऑफ 1 रुपी। 1 रुपी का लॉस होने की क्राइटेरिया क्या है? कि आपके कितने हेड हो? 2 हेड, तो ये रहा जी सी, और ये भी सी है। 2 हेड वाला केस देखो, और कोई है 2 हेड वाला केस? ये रहा, ये भी है। और कोई? ये भी है जी। तो कितने सी हो गए? 6। तो ये कितना हो गया? 6/16। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब आते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 3 रुपीज़ 50 पैसा, 3.5 रुपये का नुकसान।
तो कितने हेड होने चाहिए? एक हेड। कितने हेड होने चाहिए? एक हेड। तो ये रहा जी इवेंट डी, सेकंड लास्ट हो गया। और कोई उससे ये वाला, तो कितने हो गए जी? 3/16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ इवेंट डी, यानी कि आपका नुकसान हो गया 3 रुपये 50 पैसे का, कितना हो गया? 3/16। इसके बाद आते हैं इवेंट ई की सत्यानाश, लॉस ही लॉस है। यहाँ पर एक सैंपल पॉइंट हमारा छूट गया है, कौन सा आएगा? TTHT। जब लिखे थे वहाँ से कॉपी किया था तो एक रह गया, अगर टोटल काउंट करोगे तो ये 16 या 15 है। और वो केस किसका था? आपका डी का। तो डी के 4 केसेस होते हैं। डी के कितने केसेस होते हैं? 4। तो डी के 3 केसेस तो ये हो गया, और ये हो गया 4th केस, ये हो गया आपका 4th केस, ठीक है। तो डी यानी कि 3 रुपये 50 पैसे लूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/16। तो ये हो गया आपका 4/16। 4/16 कितना हो गया? 2/8। कितना हो गया? 2/8। व्हाट अबाउट इवेंट डी कि 6 रुपये का नुकसान, इसका तो एक ही केस है, तो ये हो गया 1/16। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या करना है? सैंपल स्पेस बनाना है। कैसे बनाओगे? 8 4 2 1। टोटल कितने केसेस बनेंगे? 16। फिर अमाउंट मेंशन करोगे और इसके इवेंट बना दोगे, और फिर उन इवेंट्स की क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी। ये एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो पहले क्या करोगे? सैंपल स्पेस बनाओ जी। कितने केसेस होंगे 3 कॉइन्स में? 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस हेड 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 और टेल टेल टेल। पहले क्या करोगे? हर पोजीशन पर क्या आ जाएगा? टेल। फर्स्ट मिडल लास्ट। हर पोजीशन पर क्या आ जाएगा? हेड। फर्स्ट मिडल लास्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाकी हेड। यहां पर क्या हो जाएगा? बाकी हेड। और यहां पर क्या हो जाएगा? आपका टेल। यहां पर क्या हो जाएगा? टेल। तो अगर आप इसको देखो तो कितने केसेस दिखाई दे रहे हैं? 8 केसेस। कितने केसेस हैं? 8 केसेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा इस क्वेश्चन का? H H H T H H then H T H H H T then T T T H T T T H T और T T H। तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा when 3 coins tossed up। अब आते हैं क्वेश्चन पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। तो फर्स्ट वाली इवेंट को हम ले लेते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ 3 हेड। तो बताओ जी इसका सैंपल पॉइंट क्या होगा? 3 हेड, एक ही होगा। तो इसका मतलब इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/8। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/8। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट इवेंट पर आते हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है? 2 हेड। नेक्स्ट इवेंट क्या है? 2 हेड। तो इसको हम ले लेते हैं इवेंट बी। 2 हेड। तो 2 हेड्स के हिसाब से इवेंट बी के सैंपल पॉइंट्स बताओ जी। THH देन HTH देन HHT। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/8। फिर आ जाओ जी नेक्स्ट पार्ट में एटलीस्ट 2 हेड। इसको ले लेते हैं इवेंट सी। एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 का मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। तो सी वाले केस में सैंपल स्पेस क्या, सैंपल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? मैक्सिमम 3। तो ये हो जाएगा, कैन आई से दैट ये सारे आ जाएंगे। THH देन HTH देन HHT। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2, विच इज इक्वल टू 1/2। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ जी पार्ट 4। एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट
एटमॉस टू हेड्स। तो एटमॉस टू हेड का पहले मतलब समझाओ क्या। ज़्यादा से ज़्यादा 2 और मिनिमम 0, मिनिमम 0। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 में इसको हटा दो, तो कैन आई से दैट ये सारे के सारे जो हैं आपके वो इस सैंपल पॉइंट्स में आ जाएंगे, मानते हो। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा 7/8, 7/8। फिर आते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में क्या कहा जा रहा है आपको, नो हेड, नो हेड, ये हेड नहीं होना चाहिए, नो हेड। तो देखो नो हेड का मतलब हेड तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये वाला केस हटा दो, ये वाला केस हटा दो, हटा दिया, ठीक है। बाकी सभी में क्या है आपके नो हेड वाला केस का नहीं, नो हेड, नो हेड का मतलब हेड नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ यही वाला केस आएगा। नो हेड का मतलब सिर्फ ये वाला केस, ठीक है। तो इसके सैंपल पॉइंट्स में क्या आएगा टी टी टी, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 टेल्स, इसको ले लेते हैं एफ, हैविंग 3 टेल्स। तो इसमें क्या आएगा आपका सेम ही है, नो हेड और 3 टेल्स। तो इसका सैंपल पॉइंट्स भी क्या होगा टी टी टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा 1/8। इसके बाद आ जाओ पार्ट 7। पार्ट 7 में क्या है एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो इसका सैंपल पॉइंट्स में क्या क्या आएगा एग्जैक्टली 2 टेल्स, ये सारे केसेस आएंगे। कौन कौन से आएंगे HTT, THT और TTH। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी जी 3/8, क्या हो जाएगी 3/8। इसके बाद आ जाओ नो टेल, क्या कहा जा रहा है नो टेल, नो टेल। तो इसको ले लेते हैं इवेंट H, नो टेल, कोई टेल होना ही नहीं चाहिए, टेल ही नहीं होना चाहिए, तो एक ही होगा, कौन सा होगा H। तो इसका सैंपल पॉइंट क्या होगा H। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। इसके बाद आ जाओ एटमॉस 2 टेल, 9th पार्ट, लास्ट पार्ट, एटमॉस 2 टेल। इसको ले लेते हैं J ले लो, चलो अब ABCD पे नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। आपका सर आई क्यों नहीं लिया, एटमॉस 2 टेल, क्योंकि जो चीज़ नहीं देखनी होती उसी को देखते हो, इसमें नहीं बताओगे क्या गलती है, JHI जरूर याद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, तो इसके बताओ जी सैंपल पॉइंट्स क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो मिनिमम 0, तो ये बस ये वाला केस नहीं आएगा, इस केस को छोड़ दो, बाकी ये सारे केसेस आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, इस केस को छोड़ दो, तो इसमें कौन कौन से केसेस आएंगे, इसके सैंपल पॉइंट्स में ये सारे केसेस आएंगे। एग्री करते हो पहले तो ये बताओ। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट क्या होगा 7/8, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो मान लेते हैं जो इवेंट है वो आपका ए है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है, लिखो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, ये तो आपने 10th क्लास से पढ़ा हुआ है, दैट वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1। तो पी ए नॉट क्या होना चाहिए आपका, यानी कि नॉट ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2/11, 11 माइनस 2 9/11। एनी क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फॉर द वर्ड असैसिनेशन, फॉर द वर्ड असैसिनेशन। तो ASSA फिर नेशन NATION, टोटल काउंट करोगे तो ये 13 आएगा। इसमें अगर आप वोवल्स देखो तो कितने हैं 6, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 7। याद है PNC में भी किया था ये क्वेश्चन, किया था ना।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवल। तो मान लेते हैं ए इवेंट है विच शोज द ऑक्यूरेंस ऑफ अ वोवल। तो ए के सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे या कितने होंगे? देखो ये भी वोवल 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये इसके सैंपल पॉइंट्स हो गए। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/13। इसके बाद आते हैं पार्ट 2, इसको ले लेते हैं इवेंट बी, ऑक्यूरेंस ऑफ अ कॉन्सोनेंट। तो सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे इस इवेंट के? 7, क्योंकि 7 कॉन्सोनेंट है। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 7/13, 7/13। ये कहानी क्लियर है? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।